जमीन का धोखा, अब इसी के बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति ने कोई जमीन बेचा, सिर्फ एक ही जमीन है और दो अलग अलग व्यक्ति खरीद लिए और उसको अलग अलग रजिस्ट्री भी करवा लिए। अब मालिक कौन होगा, पहला या दूसरा वाला? तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। धोखा ही धोखा चल रहा है भाई, जमीन का फ्रॉड। हमारे पास केस आ रहे हैं, हम जान रहे हैं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ये देखिए कानून क्या कहता है। पहला वाला जो सेल डीड कैंसिल हो गया, सेकेंड वाला। ठीक है, कानून के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, प्रियोरिटी ऑफ राइट, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए कानून, ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहली बात है, पहला जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है, ठीक है, उसको अगर मान लीजिए वो वैलिड शुरुआत से है, पहला जो व्यक्ति जो जमीन का रजिस्ट्री करवाया है, जमीन मालिक उसको जमीन बेचने का अधिकार था और वो रजिस्ट्री करवा लेता है तो वैलिड माना जाएगा। शुरुआत में कोई डॉक्यूमेंट में खामी नहीं है, सारा रजिस्ट्री का प्रक्रिया उसने फॉलो किया था, सब कुछ सही है, और दूसरा व्यक्ति ने गलत तरीके से जमीन का रजिस्ट्री कराया फिर से, तो उनकी गलती है। तो पहला अगर जमीन पहला रजिस्ट्री सही है, कानूनन जितनी भी लीगल प्रोसेस होता है अगर उसको फॉलो किए तो वो जमीन का रजिस्ट्री वही सही माना जाएगा, दूसरा को नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दूसरा रजिस्ट्री के बारे में क्या होगा। अब क्या होगा, ठीक है, क्या दूसरी रजिस्ट्री बेकार हो जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलो पहला तो शुरुआत में मान लिए कि पहला सही है, तो क्या दूसरा भी बेकार हो जाएगा? जी नहीं, तो दूसरा भी सही होगा, लेकिन कब होगा? अगर पहली रजिस्ट्री जो है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं किया गया है, जिसने भी जमीन बेचा है उनको जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं था, उनको राइट ही नहीं था, और कोर्ट में इस बात को प्रूव कर दिया जाता है, अगर दूसरा व्यक्ति प्रूव करता है कि पहला रजिस्ट्री जो था वो वैलिड नहीं था, जमीन का जो सेल डीड जो बना था उसे जो जमीन मालिक था उसको बेचने का अधिकार नहीं था, वैध था। ठीक है, ठीक है, इलीगल था एक तरह से हम कहे तो बात हो। ओके, अब इसको मैं समझिए, यहाँ पे ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे अगर मान लीजिए आपके साथ धोखा हो ही जाता है। चलिए भाई, पैसा तो दोनों व्यक्ति ने तो लगाया है एक ही जमीन को, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो अगर दूसरा व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है या किसी के साथ धोखा हुआ है, तो सबसे पहले जो आपको क्या कदम उठाना है, इसके लिए फ्रॉड का शिकार हो जाता है, 3 कदम आपको उठाना है। पहला जो है आपको करना क्या है कि आपको ठीक है, पहला जो है आपको सिविल सूट करना है, डिक्लेरेशन का आप सूट करना है कि हाँ भाई हम जमीन के अधिकार हैं, हमारे पास सही कागज है, सही डॉक्यूमेंट है, इसको लेकर के। ठीक है, डिक्लेरेशन सिविल सूट में आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है कैंसलेशन ऑफ डीड। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत में हमारा जमीन का जो रजिस्ट्री हुआ है सही हुआ है और दूसरा व्यक्ति ने गलत तरीके से आकर रजिस्ट्री कर लिया जमीन को, तो आपको कैंसलेशन ऑफ डीड में जाकर के आप करना है आपको, और सिविल सूट आपको फाइल करना है सिविल कोर्ट में। ठीक है, कैंसलेशन ऑफ डीड में आपको जाना है, फर्जी डीड बन गया उसको रद्द कराने के लिए कोर्ट में केस आपको डालना है वकील के माध्यम से, समझे ना। आगे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप जो होगा, सेकेंड जो है वो FIR, ठीक, क्रिमिनल एक्शन आपको लेना है। तो भाई जो जमीन को 2 बार बेच दिया तो क्रिमिनल एक्शन हुआ है, आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको FIR दर्ज कराना है उस व्यक्ति के खिलाफ में। ठीक है, तो वो माना जाएगा पनिशेबल है, वो IPC का जो सेक्शन है, ठीक है, 420 धोखाधड़ी में जाएगा। उसके बाद जो नया कानून अभी जो रूल बन गया है क्या है, वो 318, ठीक है, 1 मिनट, 318 जो IPC BNS जो सेक्शन है उसके अंदर ये पनिशमेंट अभी है नया कानून के हिसाब से, बहुत कठोर दंड दिया जाएगा धोखा देने वाला व्यक्ति को। FIR दर्ज करना ना भूले। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा जो है, क्या हमको क्या प्रिवेंशन लेना है, क्या टिप्स है, क्या ऐसी गलती हमारे पास ना हो। चलिए, हमने तो प्रॉब्लम बता ही दिया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आपके साथ ऐसा घटना ना घटे उसके लिए आपको क्या करना है कब, ठीक है, प्रॉपर हमेशा जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाए कोई भी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि दूसरा रजिस्ट्री में पैसा लगता है भाई, मालिक तो पैसा लेकर चला जाएगा, लेकिन लड़ेंगे कौन? जो जमीन खरीदा है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा लगाया है, अपनी कमाई का सारा पूंजी वो जमीन खरीदने में लगा देता है, सोचो उनको क्या बीतता होगा उस व्यक्ति पे। ठीक है, उसके बाद जो जमीन जो है सभी कागज आपको जांच करवाना है, पहले जमीन का रिकॉर्ड को पूरा पुष्टि करना है। तो कभी भी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो सारा डॉक्यूमेंट को, ठीक है, अच्छे से जांच करिए, पड़ताल करिए कि दूसरा 2 बार रजिस्ट्री तो नहीं हुआ है पहले से पहले। तो आप उसके लिए कोई जानकार व्यक्ति होगा, एडवोकेट होंगे जो कोर्ट में काम करते हैं, जो मुंशी साहब होंगे उनको भी नॉलेज होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि खासकर आप एडवोकेट से मिलिए। आप जो व्यक्ति जानकार है, ठीक है,
जमीन से रिलेटेड उनसे आप संपर्क करिए और उनकी ज़मीन के बारे में पता लगाइए। ठीक है, अपने स्तर से वेरिफिकेशन जरूर करिए, किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि आपका कमाई का सारा पूंजी खत्म हो जाएगा अगर एक बार फ्रॉड फंस गए तो। समझे ना, ये चीज़ है। तो ओवरऑल मैं सारा चीज़ आपको बता दिया इस वीडियो में कि अगर ज़मीन का जो है अगर ये 2 बार रजिस्ट्री हो जाएगा तो ठीक है, तो सही कौन माना जाएगा? तो सही वही माना जाएगा जो सही तरीके से ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, वही माना जाएगा। ठीक है, और उसमें भी अगर फ्रॉड हो जाता है तो क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। अगर आपके मन में इस वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, पूछ लो। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।